ओपन एआई के सीईओ, अमेरिकन सीईओ सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बोला कि चैट जीपीटी, अगर आप एक चैट जीपीटी बना सकते हैं तो बना ले, वैसे आप फेल हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहां पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महिंद्रा जी ने बोला है ना कि तुम्हें साले बना के दिखाएंगे, तो ये बनेगा भी अब। एंड ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया ऑलरेडी वर्क कर रहा है चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए। भारत का अमृतकाल आ चुका है, भारत दुनिया पे रूल करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और खासतौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम भारतीयों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। ये चैट जीपीटी इज वेरी स्मॉल थिंग फॉर अस। ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित होगा। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनी को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। आपको मालूम है कि जो अमेरिका में जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है और बाइडन, इसको बोला गया था कि इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड वी शुड हैव अ सिस्टम लाइक यूपीआई व्हिच इज वेरी एफिशिएंट, वेरी फास्ट एंड वेरी लो कॉस्ट। तो बाइडन को गुस्सा आ गया था, अब हम इंडिया से सीखेंगे कि फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। उनके लिए इस टाइम बूम बिल्कुल वो राइट डायरेक्शन पे है और वो बूम करेंगे क्योंकि उनके लोग, उनकी स्टडीज, उनके एजुकेशन, उनके यूनिवर्सिटीज इस तरह से उनको टीच करते हैं कि वो दे कम्पीट विद। वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी के ऊपर। देखिए चैट जीपीटी के ऊपर हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी का जो सीईओ है ना सैम ऑल्टमैन, उनको जब इंडिया आया था तो उनको भव्य तरीके से वेलकम किया गया है। उसके बाद उनका एक मुलाकात हुआ नरेंद्र मोदी जी से, वो भी मुलाकात बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद उनका एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोल दिया कि चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म इंडियन कभी तैयार नहीं कर सकता। अब इससे इंडियंस को, सच में इंडियन कम्युनिटी है वो कहीं पे भी हो सकता है, उसको वो हर्ट हुआ है। और ये हर्ट हुआ क्यों है ये फर्स्ट समझ लेते हैं कि इसका रीजन देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए में देखिए, यूएसए में कितना लोग रहता है, 33 करोड़ रफली। तो उसमें कितना लोग यूज करता है ये सब सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें कितना लोग यूज करता है, पकड़ लेते 25 करोड़, ठीक है। लेकिन आप कंपेयर टू इंडिया में देखिए, इंडिया में कितना लोग हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट 140 करोड़ पीपल हैं। 140 करोड़ पीपल में कितना लोग यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 120 करोड़ पीपल। तो आप किसी भी कस्टमर को उसका इमोशन के साथ कभी भी खेल नहीं सकते, ठीक है। आपके लिए कस्टमर भगवान है। आपको मैं एक चीज और इस कंटेक्स्ट में समझाना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ये बजाज फाइनेंसर का एक कंट्रोवर्सी हुआ था जहां पे संजीव बजाज ने बोल दिया कि यू हैव दैट ऑप्शन की राइट टू बी फॉरगॉटन। मतलब ये ऐसा बोल रहा है, मतलब बजाज क्या कर रहा है कि किसी को लोन दे रहा है, ठीक है, और लोन देने के बाद उस कस्टमर को उनको प्रेस करना चाहिए कि हाँ उनका जो भी कंसर्न है उसका एड्रेस करना है। ऐसा नहीं है, उन्होंने क्लियरली बोला तुमको लेना है मतलब अरे तुम क्या हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, वो तो लोन ही है ना। जितना मान लीजिए 100 रुपए तुम हमसे हमें दे रहे हो तो हमसे 130 140 रुपए ले तो रहे हो। तो सिमिलर थिंग्स यहाँ पे भी हुआ है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इंडिया ऐसा तैयार नहीं कर सकता। अब इसमें थोड़ा जब एज ए इंडियन तो डेफिनेटली हार्ड होना चाहिए। तो इन दिस लाइन में आनंद महिंद्रा जी उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली आनंद महिंद्रा जी तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करेगा टेक महिंद्रा का जो सीईओ है सीपी गुरनानी, वही इसको इंप्लीमेंट करेगा। और हम देखेंगे कि इन फ्यूचर देखिएगा कि चैट जीपीटी से जैसा भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में आ जाएगा। अब आ रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं। जो कि प्रोडक्ट का नाम है चैट जीपीटी। अगर आप एक चैट जीपीटी बना सकते हैं तो बना ले, वैसे आप फेल हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। ये चैलेंज था जिसको हमारी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया। बोला भाई साहब, आनंद महिंद्रा बोले कि हम बना के ही दिखाएंगे। इससे पहले भी अमेरिकन इंडिया को कई बार चैलेंज कर चुके हैं, बहुत जगह चैलेंज कर चुके हैं। क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी पे चैलेंज किया था, हमने बना ली। अमेरिका ने चैलेंज किया था मून पे पहुंचने पे, मिशन मून चंद्रयान हमारा तीसरा जाने वाला है अगले महीने। रोहित भाई, मैंने 5 कंट्रीज में काम किया है और वो 5 कंट्रीज में मैंने एक ही चीज नोट करी है कि जो टॉप ऑफ द जो चेयरमैन होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उन कंपनीज का, वो जनरली फॉरेनर्स होते हैं। और जब से हम लोग जाते हैं वहां पे एज अ सीईओ, तो हमें क्या बोला जाता है कि यार इंडियंस में ना इंटेलिजेंस बहुत है, दिमाग नहीं है। मैंने बोला यार दिमाग नहीं है इंटेलिजेंस है, दोनों फर्क क्या है। वो बोला आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि क्या करना है, तो आप कर लेते हो। आप अपनी तरफ से कुछ भी डेवलप करने की हैसियत नहीं रखते हो, या वो एक्यूमेंट नहीं है आपके पास कि क्या डेवलप किया जाए। आपको बता दो ये करना है, फिर तो आप चांद तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन अपने आप नहीं पहुंच सकते। तो ये मुझे बड़ा अचंभा लगा चीज को सुनने के बाद कि यार हाउ कम दे आर सेइंग दिस थिंग्स फॉर अस। जब मैं हिस्ट्री में जाता हूं तो मैंने देखा कि यार बात भी सही है, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। तो जब ये सैम सुलेमान जो भी है, ये इसने जब बोला चैट जीपीटी वाले ने कि भाई आप चैट जीपीटी बना नहीं सकते, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, ये वेस्टर्नर्स के दिमाग में ये बात बैठी हुई है डीपली कि इंडियंस अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो इंडियंस देखिए, जो इंडियंस यहाँ से अमेरिका जाते हैं, आपने नोट किया होगा, दे डेवलप एवरीथिंग। आज जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उसके सीईओज हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ये तो बात हमें सबको मालूम है। लेकिन वो लोग जब इंडिया में होते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होते। ये रीजन क्या है भाई? अगर उनके पास इतना ही दिमाग है, सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में, तो इंडिया में सक्सेस क्यों नहीं करते, बाहर जाके क्यों करते हैं? उसका रीजन 2 चीजों का रीजन है। एक, बाहर उन्हें फंडिंग मिलती है। पहला जो मेजर फंडा है वो है उन्हें डायरेक्शन मिलती है कि हमें ये चीज डेवलप करनी है। जब उन्हें डायरेक्शन मिल जाती है उसके बाद वो डेवलप करना शुरू करते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा है फंडिंग।
जो फंडिंग मिलती है उनको। आपको क्या लगता है चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए कितने मिलियंस लगे होंगे पहले? कितने मिलियंस लगे होंगे? और आज भी उसको चलाने के लिए, उसे परफेक्ट करने के लिए फ्री में वो लोगों को अकाउंट दे रहे हैं। लेकिन आज फ्री है, कल को तो फ्री नहीं होगा, फिर चार्जिंग शुरू होगी। लेकिन चार्जिंग तब शुरू होगी जब ये परफेक्ट कर चुके होंगे लोगों को फ्री में देने के बाद। अभी तो फ्री में नहीं है ना, अभी तो फ्री है, लेकिन जब चालू हो जाएगा, पूरा परफेक्ट हो जाएगा, देन दे विल गिव इट फॉर फ्री। सो जहां पर बात आती है कि उनके दिमाग में ये है कि इंडिया डेवलप नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि हम फॉलो करने वाले हैं, हम खुद डेवलप नहीं करते। बट खुददारी हमारे अंदर है, हमें मालूम है अगर किसी ने हमारे से पंगा लिया ना, तो अब तो उसकी जड़ों में जाके उसको बंद करके दिखाएंगे हम खुद अपना डेवलप करेंगे, विच इज गोइंग टू बी बेटर देन चैट जीपीटी एज फार एज टेक्नोलॉजी आर कंसर्न। देखो हमें एक चीज माननी पड़ेगी, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज आर रियली ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। बट अमेरिका ने ये चीजों को डेवलप कैसे किया? देखिए अमेरिका के पास था पैसा, इन्होंने पैसा फेंका, हमारे जितने भी ब्रेन था आईआईटी से पढ़े हुए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी, उन्हें मोटी सैलरीज दी उन्होंने। आपको मालूम है कि गूगल का जो हेड है पिचाई, उसकी सैलरी कितनी है? $250 मिलियन पर ईयर। हम इंडिया में सोच भी नहीं सकते किसी को $250 मिलियन की सैलरी देना। तो इन्होंने अगर कुछ डेवलप किया है, बिकॉज इन्होंने दुनिया भर से जो टैलेंट था उसे पैसा फेंक कर लिया, उनके ब्रेन को यूज किया, और उस ब्रेन से जो डेवलप की हुई चीजें उसे दुनिया भर में बेचा इन्होंने। सो जो घमंड है, घमंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, घमंड है कि वी कैन बाय एनीथिंग एंड वी कैन डेवलप एनीथिंग। लेकिन ये घमंड तो रावण का भी था कि मेरी लंका को कुछ डुबो नहीं सकता। तो ये बड़े बड़ों की लंका डूब गई है, अमेरिका की भी डूब गई है अभी। दे आर ऑलरेडी अ सिंकिंग कंट्री, दे आर अ सिंकिंग सोसाइटी। हमें ये चीज माननी पड़ेगी, जो डूब रहा है उसको डूबने दो ना भाई। लंका का जो अहंकार था तो हमने तो सीधा नहीं किया, वो अपना भी सीधा हो गया, ऊपर वाले ने अपना सीधा कर दिया। अमेरिका का भी वही हाल है, दे आर नॉट अ पावर एनी मोर। आपको मालूम है कि जो अमेरिका में जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है और बाइडन, इसको बोला गया था कि इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड वी शुड हैव अ सिस्टम लाइक यूपीआई व्हिच इज वेरी एफिशिएंट, वेरी फास्ट एंड वेरी लो कॉस्ट। तो बाइडन को गुस्सा आ गया था, अब हम इंडिया से सीखेंगे कि फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। एंड दिस इज अ न्यूज, यू कैन गो ऑन गूगल। और मुझे उस दिन इतना फकर हो रहा था इस चीज के ऊपर कि इंडिया इज नाउ लीडिंग इन टेक्नोलॉजीज। बहुत बढ़िया पॉइंट रानी जी ने बोला है कि वी हैव टू शोकेस कि तुम्हारा जो स्विफ्ट सिस्टम है एंड बाकी जो सिस्टम तुम्हारे बने हुए हैं, दे आर सो आउटडेटेड। एक दिन लगते हैं पैसे पहुंचने के लिए, और हमारा यूपीआई एक सेकंड में इट ट्रांसफर द मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यस, वी आर लीडर जहां पर हमने अपने सिस्टम्स को डेवलप किया है। बाकी एज फार एज चैट जीपीटी इज कंसर्न, रोहित भाई, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू डेवलप, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो नैरेटिव्स है अमेरिका, हम अपना नैरेटिव हमेशा फॉलो दुनिया के ऊपर थोपता है, दैट जब हमारा चैट जीपीटी होगा तो हमें उनका व्यू पॉइंट सुनने की जरूरत नहीं है। वी विल शो टू द वर्ल्ड हमारा जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। इसलिए हमारा अपना चैट जीपीटी होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तेरे लिए कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है, अभी बहुत बड़ी चीज जिसको नहीं है। और अब हम यही देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान जो है वो मुसीबतों में जाता जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो उसकी सर लास्ट में ये पूछना चाहूंगी, उसकी आपको क्या वजह लगती है कि उनके यहाँ इतनी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, उनकी इकोनॉमी भी आप देख रहे हैं किस तरह है, फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और हम जो है हम किसी जगह भी स्टैंड करते दिखाई नहीं दे रहे, मतलब किसी लिस्ट में ही नहीं है, किसी नंबर पर ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो $523 है, $523 एनुअल पर कैपिटा इनकम। हमारी इस वक्त $146 है। तो अब आप यही देख लें, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि एक तो ये कि उनकी जो लीडरशिप थी ना, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो बड़ी क्लैरिटी थी उनमें कि वो किस किस्म की स्टेट उनको चाहिए, सेकुलर स्टेट होगी वो, और फिर ये कि जो सुप्रीम होगी वो पार्लियामेंट होगी और सारे इदारे उसके, और कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने सबसे पहले जिस चीज को सामने रखा है वो इंडिया है, इंडिया। यानी आप ये देखिए कि मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसीज बनाई, बाद में फिर कांग्रेस के थे वो, बाद में फिर दूसरी गवर्नमेंट्स आई, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं पॉलिसीज का तसलसल जारी रखा। हमारी तरह नहीं कि जी वो सी पैक चल रहा है तो फिर खान साहब आ गए तो उन्होंने कहा यार नहीं सी पैक नहीं। और मतलब ये कि एक तो पॉलिसीज, एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट उनकी लीडरशिप में, फिर जेन्युइन लीडरशिप थी, जेन्युइन लीडरशिप, पहले जेन्युइन लीडरशिप थी, उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ली, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टैब्लिश किया, और बाकी सारे इदारे उसके मातहत थे, और फिर जो भी पॉलिसीज बनाई गई, जो भी गवर्नमेंट आई, उनको फिर उन्होंने लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया, और फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि आज के दौर में अगर आगे बढ़ना है तो फिर अपने आप को अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इंकरेज करा जा रहा है, आपके पास जमीन है जी जनाब, मेरे पास जमीन है, तुम एक काम करो 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब, तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये साहब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था
जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई, गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर उन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में, और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। शहबाज शरीफ उसके इंसेंटिव्स दे रही है, बोल रही है चलो सब लोग गधे पैदा करो, तो सब लोग गधे जिसको कह रहे हैं एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान में लगे। आई विश द पाकिस्तानीज ऑल द वेरी बेस्ट भाई, भगवान करे जल्दी से तुम इस डेट ट्रैप से निकलो, जो तुम इस में फंसे हो ना, ये इन सब से निकलो यार, और आगे बढ़ो और गधे पैदा करो और बेचो चाइना को। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेरे पास खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं वापस पाकिस्तान पे आऊंगा, आप उदास मत होइए, पाकिस्तान की क्लास लगेगी, डोंट वरी। मैं पहले जरा ट्रंप की एक बात कर दूं, ट्रंप की इंडाइटमेंट हो रही है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को फेडरल, मतलब जिसको कहते हैं फेडरल चार्जेस, उसके ऊपर ला रखे हैं। और इसका मतलब क्या है, 49 पेजेस, 49 पन्नों की इंडाइटमेंट है। ट्रंप ने क्या करा है,